आप बंधन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग चैनल पर। जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को प्रकृति मिश्रा का नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जादू बढ़ता ही जा रहा है और इस जादू के सागर में हम सब गोते लगा रहे हैं, सब सरोवर हो चुके हैं। इसी के ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं नम्रता जी से निवेदन करती हूँ कि आए और आज का ध्यान हम लोगों को कराएं। ओवर टू यू नम्रता जी। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी, और यहाँ पे सभी उपस्थित ध्यानी मित्रों को मेरा आत्मा वंदन। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सेशन की शुरुआत 10 मिनट के ध्यान से होती है। तो आज हम एक नई सुबह के लिए फिर से तैयार हैं, जादुई सुबह। तो आप जिस भी स्थान पे बैठे हैं, उस स्थान पे बहुत आराम से सुविधाजनक तरीके से बैठें। आप कुशन यूज कर सकते हैं अगर आपको बैक में प्रॉब्लम है, चैलेंज है। बट आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप फिर अपने शरीर के बारे में ना सोचें कि मुझे यहाँ दर्द है या कुछ भी है। इतना अपने आप को रिलैक्स करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और कोमलता से, सहजता से अपनी आंखों को बंद कर लें। ये समय हमारा अपना है, हमारा अपना ध्यान का समय। जी हाँ दोस्तों, 3 लंबी गहरी सांसें, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल अपने सांस गुरु के साथ समर्पण के भाव से रहें। ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। इस जीवन रूपी संगीत को हमें ध्यान में सुनना है, उस कला को सीखना है। ध्यान कुछ भी नहीं है, केवल अपने आप को जानना है, अपने आप से मिलना है। जी हाँ दोस्तों, एक नई सुबह हमारे जीवन में आई है। इस सुबह को धन्यवाद दें। आज सुबह जब मैं उठी और उठते ही उठते मैं सबसे पहले ध्यान में बैठती हूँ, मुझे चिड़ियों के मधुर संगीत सुनाई दिए। मैंने धन्यवाद किया इस सुबह को, इस जादुई सुबह को। फिर मैंने सूर्य की रश्मियों को देखा, उनकी छटा मेरे दिल को उस सुनहरे प्रकाश से भर रही थी। मेरा मन, मेरी आत्मा उस प्रकाश को धन्यवाद दे रही थी। मन आनंद से भर गया था।
आज की सुबह जादुई सुबह है। अपने हर एक काम को करते हुए मैं केवल और केवल धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के भाव में थी और अभी भी हूँ। जीवन रूपी संगीत मेरे अंदर प्रस्फुटित हो गया है। हम सभी कृतज्ञता की यात्रा में हर एक दिन आगे और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हर एक पल, हर एक क्षण हम उस ब्रह्मांड को, उस परम सत्ता को जिसका अंश हम में है, उसको धन्यवाद देते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे जीवन में कृतज्ञता ने दस्तक दी है। हमारे पिछले जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। हमारा जीवन प्रचुरता से भर रहा है। स्वास्थ्य की प्रचुरता, धन की प्रचुरता, मधुर संबंधों की प्रचुरता, और अपने आप से मिलने का सौभाग्य जो हमें मिला है, इसके लिए हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। अपनी सांसों को धन्यवाद दें। सांसें ही सेतु हैं। जी हाँ दोस्तों, सांसें सेतु हैं। उस परम सत्ता को अपने अंदर महसूस करने का, उस अंश को अपने अंदर एहसास कराने के लिए सांसें हमारी सच्ची मार्गदर्शक हैं, हमारी गुरु हैं, हमारी सखा हैं। ये हमें एहसास कराती हैं जीवन का, एहसास कराती हैं
कि हमें ये मानव जीवन वरदान स्वरूप मिला है। धन्यवाद करें इस जादुई सुबह को जिसमें हम सब बैठे हैं। हमारे जीवन में, हमारे हर एक काम में जादू की ऊर्जा कार्य कर रही है। ये केवल हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में इसको हर एक दिन जी रहे हैं। इस कृतज्ञता को अपने अंदर भरने दें। एक सुनहरे प्रकाश के रूप में ये आपके क्राउन चक्रा से आपकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। और एक्सेस होने पे आप धरती माता को इस ऊर्जा को प्रदान कर रहे हैं। धरती माता को धन्यवाद। हर एक तत्व को धन्यवाद। जीव जगत को धन्यवाद। अब अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना के विस्तार को महसूस करें। अपने हाथों पैरों के प्रति जागरूक बने। थोड़ा थोड़ा सा हिलाएं। बहुत सारा धन्यवाद अपने आप को दें। I love myself. I love myself. I love myself. अब अपने दोनों हाथों को अपने कोमल से चेहरे पे रखें और हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलें। आज के ध्यान के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे चुना और पूरी शिद्दत के साथ में आज का ध्यान आपने किया। आपको दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता, बहुत गहरे ध्यान के लिए। आई थिंक आज आप लोगों का भी ध्यान अच्छा लगा होगा। मेरी तो खासकर प्रकृति, थैंक यू। आपके बताने के बाद आज मैं थोड़ा सपोर्ट लेकर बैठी थी, तो वो बीच में जो डिस्ट्रैक्शन होता है, बैक पेन, शोल्डर पेन, मैं बहुत परेशान रहती थी। ऐसा फील होता था कि जब खत्म हो जल्दी तो मतलब बंद हो। आज फिर वो चीज नहीं था, आज रिलैक्स होकर कर पाई। थैंक यू मोनिका, थैंक यू। शिखा, ये कौन से चक्र की बात की थी अभी, उसके बारे में थोड़ा सा बताना। यस शिखा, ये क्राउन चक्र हमारा जो सहस्त्रार होता है यहाँ पे टॉप टॉप पे, उसको बोलते हैं सहस्त्रार को। यहाँ से हमारी कॉस्मिक एनर्जी पूरे बॉडी में एंटर करती है। ओके ओके जी, ओके, थैंक यू। एक दिन ये थैंक पूरा यू। सेशन भी ले लेंगे चक्रास पे। ठीक है शिखा? हाँ, ये ठीक रहेगा प्रकृति, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ले लेंगे एक दिन। चलिए, अब ओके। हमारा ज्ञान का सत्र तो कोई और, मैं ही मोनिका जी, आप रीड करोगे क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज का हमारा
18वां दिन है और चैप्टर का है 11वां दिन, जादुई सुबह। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमारी सुबह अच्छी होती है तो हमारा दिन पूरा अच्छा निकलता है। इसीलिए कहते हैं सुबह को उठ के नहा धो के पूजा पाठ इसीलिए करनी चाहिए ताकि आपके अंदर वो एनर्जी आ सके। पूरे दिन के लिए आप जब ऊर्जावान हो जाते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छे से निकलता है। चलिए चलते हैं अपने ज्ञान की ओर। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। ये मार्कस ऑरेलियस रोम के सम्राट हैं, उन्होंने ये बोला था कि जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना और सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। कि जब हम सुबह जागते हैं तो हम सबसे पहले यही कृतज्ञता करें कि आज मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, आनंदमयी है। आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इससे आपकी गति धीमी नहीं होती और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है। कहते हैं कि जब आप उठकर अपने आप को बोलते हो इस तरह से कि मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मैं जीवित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, हम सब साथ में हैं, तो इनमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है, एकदम उठ के हम कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने सुबह का काम निपटाते वक्त कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है। क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप आपके आंखों के सामने जादू होते दिखेंगे। कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता कि मैं कितनी आगे जाके नकारात्मक मैं बोलने वाला हूँ। तो जब हम शुरुआत करेंगे कृतज्ञता से तो आज जो आगे हम नकारात्मक बोलने वाले हैं उसको हम नहीं बोलेंगे। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कहने का मतलब यही है कि आप जब भी जागे तब हम धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली है उसके लिए धन्यवाद कहें, क्योंकि कई कई रातें हम लोगों की ऐसी भी बीत जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो पूरी रात ऐसी निकल जाती है। कभी ऐसा होता है कि आपस में कोई मनमुटाव हो गया तो उसमें निकल गई, या किसी और की टेंशन हम लेके बैठते हैं तो वो भी हमारी रात पूरी ऐसी ही निकल जाती है। तो जब हम रात को अच्छी नींद लेके सुबह उठ रहे हैं तो हमें उस रात को भी धन्यवाद देना है। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद।
क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। मतलब जितनी भी चीजें आपसे टच में आ रही हैं, उन सबको धन्यवाद करें। अगर आपके मन में उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं निकल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यार इसको क्या धन्यवाद करो, तो पेस्ट को धन्यवाद करता है, तो आप सोचो हम कहीं बाहर गए हैं और वहां पे कहीं आसपास शॉप भी नहीं है और आपने पेस्ट भी नहीं किया है, आप ब्रश घर पे भूल आए हैं। फिर हम देखो, हम कितना अजीब लगता है, फिर हम सोचते हैं उंगली से कर लें, कुछ तो मिल जाता है यार, कुछ तो कर लेते हैं ना। तो वो चीज सोच के हम इनको धन्यवाद दे सकते हैं। यहाँ पे जो पानी की बात कही है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ। मैं सबसे पहली पोस्टिंग मेरे हस्बैंड की चिंतामणि में थी, जो बेंगलोर के पास में ही है। वहां पे क्या था कि वहां पे पानी स्टोर किया जाता था और बाहर से पानी आता था जो हम डेली काम में यूज करते थे। तो वो घड़े होते हैं प्लास्टिक के, उनको नीचे लेके जाना पड़ता था, वहां से 2 घड़े पैसे देने पड़ते थे, वो घड़े भर के पूरा छत पे लेके आना पड़ता था और जो पीने वाला था वो अलग। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो पानी भी नहीं आया है और टैंक में भी पानी ऊपर नहीं चढ़ा है, तो हम लोग क्या एक एक मग्गे से भी नहाए हैं। जो पीने वाला पानी है उससे भी नहाए हैं और 1 मग्गे 2 मग्गे उससे भी नहाए हैं। तो जब वो दिन थे, तो जब यहाँ पे पानी वेस्ट करते हैं बच्चे या मैं भी देखती हूँ, मैं कहते हैं उन लोगों का सोचो जिनके पास इतना भी पानी नहीं है। और मैंने एक जगह और देखी थी टीवी में, वहां पे क्या करते हैं कि मुंह में पानी भर लेते हैं, उससे अपने बच्चे का वो फेस वॉश कर रहे थे, उसको नहला रहे थे। मतलब ये ऐसा था कि आंखों में आंसू आ जाए कि जब कोई अपना घर धुलता है तो उससे कहे कि आप उनको देखो, इतना वेस्ट नहीं करना है। हमारा आगे हमारा फ्यूचर, जो हमारी जनरेशन आगे की, उनका क्या होगा। चलिए वापस चलते हैं। जब आप कपड़े पहने तो सोचें आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। क्योंकि हम घर में भी, घर से बाहर जैसे हमारा पैर निकलता है, सबसे पहले मेरा पैर स्लीपर पे ही जाता है। छत पे जाना हो, बाहर कॉरिडोर में ही घूमना हो, बट विदाउट स्लीपर वी कांट गो। सो हमें, लेकिन हमने कभी उनको धन्यवाद नहीं बोला। तो आज उनसे मन से हमें उनके लिए भी धन्यवाद बोलना है जिन्होंने वो स्लीपर हमें दिए हैं। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। ये बोला है जेबी प्रीस्टले ने, ये लेखक हैं और नाटककार हैं, कि मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। मतलब इन्होंने भी अपनी जिंदगी में ये कोशिश करते ही रहे कृतज्ञता के लिए कि आज कुछ नया करेंगे, आज किसी नए व्यक्ति के लिए कृतज्ञता करेंगे, और उसी को सोचते सोचते वो आनंदित होते थे। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके
और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव हो सके। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद बोलें। ये वही बोलना है जो पूरा चैप्टर हमें शुरू से कह रहा है कि जब आप अपनी आंखें खोलें, तब से लेकर मैं आज जिंदा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, हम सब साथ हैं, उस पल से लेकर और रात तक आपको धन्यवाद बोलना है। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद दें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस, नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या कभी किया है हम लोगों ने ऐसा? सोचा भी नहीं होगा। तो जब भी करें तो ऐसा हमें अब करना है। उस कॉफी के लिए, उस जिन्होंने हमें कॉफी दी है उनके लिए भी, क्योंकि उनसे हम लेके आए हैं, चाय के लिए, जूस के लिए, यहाँ तक कि अपनी जो आप जूस बनाते हैं उस मिक्सी ग्राइंडर के लिए भी आपको बोलना है कि हाँ धन्यवाद, आप हो तो मुझे जूस इतने आसानी से मिल रहा है। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। यही बात इन्होंने भी बोल दी है। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब मैं दूसरा दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। पहला पैर रखा आपको, दूसरा रखा धन्यवाद, आपको धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ कि मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ, जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, जब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ, और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ कि तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञता महसूस करती हूँ, जिसे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक चीजें, अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है कि जब हम अभ्यास नहीं करते हैं, वही चीजें करते रहते हैं, तो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ये सारी चीजें हमें मिली है। कभी हम कृतज्ञता महसूस नहीं करते। तो जो भी चीज छुए एक बार को उसमें ये भी देखें, अगर ये मेरे पास नहीं होता तो क्या होता। यहाँ पे एक तर्क भी आ जाता, ये नहीं होता तो कुछ और होता। अब ये सोचो कुछ और भी नहीं होता तो क्या होता। तो ये सब ना सोच के हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। पहला, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उसको फील करें। जिस पल आप आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने, जो कि हम लोग कर रहे हैं। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और लास्ट हमारा जो डेली का काम है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो फिर मैं सुनाती किसको? तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। यस नम्रता। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत प्यारे तरीके से आपने बताया और जिस तरह से आपने अपने एग्जाम्पल दिए कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन में इसकी प्रचुरता है, तो इसके लिए हमें धन्यवाद देना ही है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, भले ही मुंह से हम थोड़ा बोले बट उस भाव में ज्यादा से ज्यादा रहे, क्योंकि सामने वाले को हर समय आप थैंक यू बोलोगे तो वो भी सोचेगा ये क्या चल रहा है। तो उस फीलिंग में रहना जरूरी है, जब जरूरत हो हमें बोलना है धन्यवाद, लेकिन उस भाव के साथ में हमें 24/7 रहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।